बीजीआईएस 26 के इन गेम क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करने के लिए कितने चिकन्स और फिनिशर्स चाहिए होते हैं, किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, क्राफ्टन पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे करता है दोस्तों, और पिछले 3 साल का एवरेज ट्रेंड क्या रहा। अगर आप ये सारी चीजें, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे पधार चुके हो आप, क्योंकि टॉक ई स्पोर्ट पे आज हम आपको ये सारी चीजें प्रॉपर स्टैट्स और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं, ताकि जब भी आप बीजीआईएस के मैदान में कूदो तो आपके दिमाग में जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे और आप अपने बिना किसी कंफ्यूजन के क्वालिफायर्स की स्ट्रेटजी बना लो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार, भूलना मत। वेलकम टू योर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज बीजीआईएस 26 के इन गेम क्वालिफायर्स को हम अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, जो कि 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच कंडक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको अपने रजिस्टर्ड मेन 4 प्लेयर्स के साथ ही रैंक्ड क्लासिक मोड खेलना होगा। आप एरेंगल या मिरामार, जो भी मैप आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता हो, उस पर टीपीपी मोड में मैचेस खेल सकते हो। ध्यान रहे, थीम मोड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सिर्फ नॉर्मल क्लासिक मैचेस ही काउंट होंगे। टोटल आपको 15 मैचेस खेलने होंगे, जिसमें से आपके बेस्ट 10 मैचेस के पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। इन्हीं 10 मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्वालिफिकेशन के लिए कितने पॉइंट्स या कितने फिनिशेस चाहिए होते हैं। अब देखो, हर साल हम देखते हैं कि कई टीम 40 या कभी कभी 40-45 फिनिशेस का एवरेज लेने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाती, जबकि कुछ टीम्स कम फिनिशेस के साथ ही क्वालिफिकेशन मेल रिसीव कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो इसका जवाब समझना बेहद जरूरी है। देखो, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स रैंडमली मेल्स नहीं भेजेगा, ना ही भेजता है। पॉइंट्स का कैलकुलेशन होता है, लेकिन सिर्फ किल्स के बेसिस पे नहीं। सुनो ध्यान से, बीजीएमआई दोस्तों एक सर्वाइवल बेस्ड गेम है और यहीं से पूरा सिस्टम समझना पड़ जाता है हमको। पॉइंट्स कैलकुलेशन में सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके चिकन्स, यानी आप कितने बार मैच जीत पा रहे हो। उसके बाद आता है सर्वाइवल टाइम, और ये सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स का नहीं, बल्कि पूरे 4 मैन स्क्वाड का एवरेज सर्वाइवल टाइम देखा जाता है। जो भी 4 प्लेयर रहेंगे उन चारों का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम के सिर्फ 1-2 प्लेयर्स ही हमेशा लास्ट तक सर्वाइव कर रहे हो। इसके अलावा थ्रोएबल यूजेस, व्हीकल का प्रॉपर यूज, एंगेजमेंट का टाइमिंग और आप किस टीयर की लॉबी में खेल रहे हो, ये सब फैक्टर्स भी पॉइंट कैलकुलेशन में इंक्लूड होते हैं। और इसी वजह से बहुत सी टीम्स हाई फिनिशेस के बावजूद क्वालिफाई नहीं कर पाती दोस्तों, क्योंकि उनका ओवरऑल सर्वाइवल और मैच इंपैक्ट बैलेंस्ड नहीं होता। पहले बात करते हैं कि हमें खेलना कैसे चाहिए। देखो, आइडियल सिनेरियो में आप अपने 15 मैचेस में कम से कम 10 चिकन्स निकालने का एम रखना चाहिए आपको। साथ ही ये भी जरूरी है कि मैक्सिमम मैचेस में आप अपने चारों प्लेयर्स को एंड गेम तक जिंदा रखने की कोशिश करो। फिनिशेस आपके प्ले स्टाइल पे डिपेंड करती है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा चिकन्स और सर्वाइवल टाइम ही होना चाहिए। अगर इन दोनों चीजों को मेंटेन करते हुए आप ज्यादा फिनिशेस निकाल लेते हो तो क्वालिफिकेशन आपके कदमों में रहेगा दोस्तों, बहुत ही क्लोज आ जाएगा। पिछले कुछ सालों के डेटा को एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि कई टीम्स ऐसी भी हैं जो 23 से 25 फिनिशेस के एवरेज को निकालने के बाद भी क्वालिफाई हुई है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि आपको अपना गेम प्ले चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीयर कम करने के लिए जानबूझ के रिस्क या गलत चीजें मत करो। अपनी करंट रैंक पे ही खेलो, नेचुरल गेम प्ले रखो और सर्वाइवल के साथ साथ स्मार्ट फिनिशेस पे फोकस करो। अब ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि फिनिशेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सर्वाइवल के साथ साथ मैक्सिमम पॉसिबल फिनिशेस सिक्योर करने चाहिए। अब अगर एक आइडियल कॉम्बिनेशन की बात करें तो कम से कम दोस्तों 10 चिकन्स के साथ 30+ फिनिशेस का एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन इस चक्कर में क्या है, थ्रोवेबल्स का यूजेस, व्हीकल का रोटेशन, पोजिशनिंग और ओवरऑल टीम कोऑर्डिनेशन को इग्नोर जरा सा भी मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं। पहले बात है स्ट्रेटजीज पर दोस्तों। बीजीआईएस 26 इन गेम क्वालिफायर्स में मल्टीपल स्ट्रेटजीज काम करती है। देखो, कुछ टीम्स 2-2 का स्प्लिट लेके खेलना पसंद करती हैं, जिससे एनिमीज ढूंढना और फिनिशेस लेना रिलेटिवली इजी हो जाता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आपके चारों प्लेयर्स को गन गेम और डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग हो। अगर ऐसा नहीं है तो अर्ली फाइट्स में प्लेयर लूज होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, जो डायरेक्टली आपके क्वालिफिकेशन को आपसे दूर कर देते हैं। इसलिए सेफेस्ट और मोस्ट कंसिस्टेंट अप्रोच ये है कि आप चारों प्लेयर्स साथ मिलकर खेलो, टीम के अंदर प्रॉपर रोल्स डिफाइन करो, कम्युनिकेशन क्लियर रखो और कोऑर्डिनेशन के साथ रोटेशन लो। अगर एनिमी टीम आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या उनके पास एडवांटेज है तो ईगो फाइट लेने से बच जाओ, साइड हो जाओ। कार फाइट्स और अननेसेसरी ड्रॉप फाइट्स अवॉइड करो। प्रॉपर वेपन्स, आर्मर और यूटिलिटीज मेंटेन करने के बाद फाइट इनिशिएट करो दोस्तों, उससे पहले नहीं। और हमेशा अपने इन गेम लीडर को फॉलो करो, उसके कॉल्स को फॉलो करो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके टीम के कुछ प्लेयर्स अर्ली एलिमिनेट हो जाए। ऐसे टाइम पे पैनिक करना सबसे बड़ी गलती होती है। काम रहो यार, प्लेसमेंट के लिए खेलो और जैसे तैसे चिकन निकालने की कोशिश करते रहो। याद रहे, आपके पास टोटल 15 मैचेस होते हैं, जिसमें से सिर्फ 10 बेस्ट काउंट होते हैं। अब अगर 4-5 मैचेस खराब भी हो जाते हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह बीजीआईएस 26 इन गेम क्वालिफायर्स का ये गेम सिर्फ स्किल का नहीं है, बल्कि स्मार्ट सर्वाइवल, प्रॉपर टीम वर्क और बैलेंस्ड गेम प्ले का भी है। अब अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखकर खेलते हो तो डेफिनेटली क्वालिफिकेशन आपके नजदीक आता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे लिए भी 1 मिलियन का क्वालिफिकेशन थोड़ा नजदीक करने की कोशिश करो और कमेंट करके बताओ कि आप बीजीआईएस क्वालिफायर्स के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।